हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो आप लोग, बताना ज़रूर। दोस्तों, आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और जो हमारी माता बहनाएं हैं, जो ये सब पूजा पाठ करती हैं, आप लोग ये मत कीजिए। आप लोग वो काम कीजिए जिसमें कामयाब हों। ऐसा काम मत करो कि जो उसी में सबका बुद्धि भ्रष्ट है, देवी देवता में, दुर्गा काली पूजने में। दुर्गा काली मत पूजो। दुर्गा काली पूजोगे, क्या मिलता है आपको? मिलता है कुछ नहीं मिलता है ना। मेहनत करोगे, जब तक काम नहीं करोगे, किसी का मजदूरी कोई नहीं देगा। मजदूरी नहीं ना देगा, बिना मेहनत करे मजदूरी कोई नहीं देगा। आप जो उनके पीछे काली नीली पीली दुर्गा मैया काली पीली के पीछे खर्चा करते हो, कहीं देख रहे विंध्याचल जा रहे हैं, कहीं कोई कहीं जा रहा है, इतना दूर दूर जा रहा है लोग, क्या देता है? कुछ देता है? काली माई पीली माई नहीं देता है ना। अगर आप बनाओगे नहीं खाना तो आप खाओगे कैसे? पहले बनाओगे तभी खाओगे ना। तो वैसे वो भी आपको कुछ नहीं दे रही हैं। उनका पूजा पाठ मत कीजिए। आप पहचानिए उन देवियों को, अपने महापुरुषों को पहचानिए जो हमारे लिए इतना संघर्ष किए, इतनी लड़ाई लड़े, तब जाके ये हमें ये मुकाम हासिल कर पाए, ये मान सम्मान दिलवा पाए हैं। आप उनका मतलब उनकी पूजा पाठ कीजिए, जैसे कि। और ये सब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूजा ही पाठ करना है तो पहचानिए माता रमाबाई को, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी दुख का सामना किया, इतना दुख का सामना किया है। आजकल अगर हम हो, क्या आप हो, कोई भी लेडीज़ के पास इतना दुख पड़ेगा, वो सहन नहीं करेगा। एक थी माता रमाबाई, जिन्होंने अपने बच्चे का पेट ना पाल सकी, अपने कपड़े अच्छे से नहीं पहन सके, अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़ने जाते थे तो उनकी पढ़ाई के लिए आजकल की लेडीज़ औरतें कोई इतना संघर्ष नहीं करेंगी, पर उन्होंने बाबा साहब के लिए कितना संघर्ष किया। एक लेडीज़ थी ना, वो भी तो हमारे और आपके जैसे ही थी। उन्होंने इतना हिम्मत और इतना हौसला दिया। अगर माता रमाबाई इतना संघर्ष नहीं करती तो बाबा भीमराव अम्बेडकर इस काम में सक्सेस नहीं होते। तो ऐसे आप लोग भी मतलब संघर्ष कीजिए। जब तक आप लेडीज़ों मतलब आप माता और बहनाएँ नहीं सुधरेंगी, तब तक हमारे भैया माता पिता कितना करेंगे? ये भाई लोग से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे मेन मुख्य कोई भी कामयाब होती है तो वो है औरत। अगर औरत चाहे तो कोई चीज़ बना देगी, अगर औरत चाहे तो वही चीज़ बिगाड़ देगी। तो इसीलिए आप लोग अपने अपने घरों में ये देवी देवता मत पूजो। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूजना ही है तो पूजो माता रमाबाई को, जिनके 4 बच्चे थे। माता रमाबाई और बाबा भीमराव अम्बेडकर के 4 औलादे थे। 4 औलादों में एक भी औलाद आज नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हम हैं, आप हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारे घर के लोग अगर बोल दिए कि हमें यहाँ जाना है, नहीं ले गए, लड़ाई झगड़ा करते हो वहाँ जाने के लिए। आज उन्हीं के वजह से हमें इतना मान सम्मान मिला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर और माता रमाबाई की वजह से ही हमें ये मान सम्मान मिला है कि हम कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं, किसी के सामने बोलने का, किसी के सामने बैठने का, एक दूसरे से ये अधिकार हमें माता रमाबाई बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाया है, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। इतना संघर्ष किया है उन्होंने, तब जाके हमें ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। तो आप लोग उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को ऐसे बेकार मत होने दीजिए। आप लोग जब तक माताएं बहनें नहीं मतलब जैसे उन्होंने इतना संघर्ष किया है, आप तो इतना संघर्ष कर नहीं पाओगे। कम कम ये जो आप कर सकते हो वो तो करो, जो आप कर सकते हो वो करो। उनके जैसा तो आप या क्या हम कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत
दुख झेला है, बहुत संघर्ष किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। और इसलिए कहते हैं कि ये देवी दुर्गा काली नीली पीली मत पूजो, करवा पूजते हो पति की उम्र हो जाएगी लंबी। करवा पूज के पति की उम्र नहीं लंबी होगी। अगर करवा पूजने से पति की उम्र लंबी होती तो हिंदू धर्म में कोई महिलाएं विधवा नहीं होती। अगर करवा पूजने से पति की उम्र लंबी होती तो कोई भी हिंदू धर्म की महिलाएं विधवा नहीं होती। और फिर जब उम्र ही बढ़ती है तो हिंदू धर्म ही क्यों करवा पूजता है? अगर करवा पूजने से उम्र बढ़ती तो हिंदू धर्म में भी करवा पूजा जाता, सिख धर्म में भी करवा पूजा जाता, ईसाई धर्म में भी करवा पूजा जाता, मुस्लिम धर्म में भी करवा पूजा जाता है। ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, मुसलमान लोग ये क्यों नहीं करवा पूजते हैं? क्योंकि ये सब ढोंग है जो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें इसी में सुलझा दिए हैं कि हम देवी देवता पूजते रहें, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ना पाएँ, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा न दे पाएँ, उन्हें स्कूल कॉलेज ना भेज पाएँ। देवी देवता पूजने में हमें उन्होंने कहते जैसे एक अंधविश्वास, तो उन्होंने हमें ये अंधविश्वास के जाल में फंसा के रखा है। अगर आप लोग चाहेंगे माताएं बहनें, आप लोग से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी मेहनत, उनकी संघर्ष को पहचानिए, जिनके लिए आज उनके फैमिली में कोई नहीं रहा है। आज उन्हीं की देन है जो हम अपने बाल बच्चे और अपने फैमिली के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी के सामने बोल सकते हैं, किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे बगैर गलती का। तो ये उन्हीं का देन है, ये उन्हीं का देन है, उन्हीं देवी का देन है, माता रमाबाई बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है कि जो आज हम हर एक इंसान के सामने बराबर बात कर सकते हैं, अपने मान सम्मान के लिए लड़ सकते हैं। उन्होंने यही तो किया है हमारे लिए, तो उनको ये इतनी संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके इतना दुख तकलीफ झेलने का यही क्या मतलब होता है? अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो आगे चल के पहले जैसे हमारे साथ होता था, जैसे हमारी बहुजन समाज के साथ होता था, छोटी बिरादरों ने, छोटी कास्ट के साथ होता था, ऐसे आगे भी चल के फिर से वही दिन आ जाएगा। अगर हम लोग इसके लिए लड़ाई नहीं लड़े तो फिर से वही दिन आ जाएगा। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हैं बहुजन समाज की महिलाएं, वो विशेष अपने उन महापुरुषों का ध्यान, मतलब उन पे ध्यान दीजिए जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष, इतना दुख झेल के आज भी वो हमारे बीच नहीं है। तो आप लोग उनसे, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन्हें पहचानिए जिन्होंने आज हमारे लिए इतना मेहनत किए हैं। माता रमाबाई ने अपने बच्चे पालने पोसने के लिए उपले कंडे, मेहनत मजदूरी करके अब हमारे ज़माने में तो लेडीज़ मेहनत मजदूरी भी कर लेती, उनके ज़माने में ये भी नहीं था। किसी के बर्तन, किसी के दरवाजे भी जाना मना था। वो कहीं किसी हैंडपम्प पे पानी भी पीने उनको नहीं देते थे। हमारी बहुजन समाज को अछूत मानते थे, जो कि आज वो सब नहीं है। तो आज वो सब क्यों नहीं है? माता रमाबाई बाबा भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष करने के लिए आज वो सब चीज़ नहीं है। हम पहले ब्राह्मणों के यहाँ, ठाकुरों के यहाँ जाते थे, मतलब ले जाते थे, काम करवाते थे हमसे, और हमें मजदूरी भी नहीं देते थे और इतना मेहनत करवाते थे। आज उन सब एक बंधुआ की ज़िंदगी जैसे गुलाम नहीं होते हैं, तो उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था अपने चंगुल में। जैसे कि कहते हैं कि अभी कोई चीज़ हो बांध दो, उसको हम बांध के रखेंगे तो वो हमारा गुलाम है, हम जो कहेंगे वही करेगा। तो वैसे हमारे बहुजन समाज के साथ पहले ऐसे होता था। तो उससे हमें आज़ाद किसने करवाया? मान सम्मान, इतनी इज्जत हमें कौन दिलाया? माता रमाबाई बाबा भीमराव अम्बेडकर।
कि सबने मिलके हमें इस चीज़ से मतलब आज़ाद करवाया है। कहते हैं आज़ाद की ज़िंदगी जी रहे हो तो कम से कम ये पहचानो कि जो हमारे देवी देवता, जो हमारे महापुरुषों हैं, उनके बारे में तो हम जानते ही नहीं हैं। ये ब्राह्मण लोग तो हमें बस काली नीली पूजने में ही हमें सुलझा दिए हैं, अंधविश्वास दे दिए हैं। अभी करवा पूज के उम्र बढ़ाते हैं। आजकल इतना मतलब कोई भी व्रत नहीं चल रहा है कि जो हमारे भैया लोग रहें तो हमारी माताओं बहनों की थोड़ी उम्र बढ़ जाए, क्योंकि वो इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं हैं। और हमारी माताएं बहनें हैं वो दुर्गा काली नीली पीली पूजती हैं, कहीं दो व्रत रख के बेटे की उम्र बढ़ा रही हैं, तो कहीं पति की उम्र बढ़ा रही हैं, कहीं भाई की उम्र बढ़ा रही हैं। तो ये सब करने से उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर आपके घर में नशा कोई करता है, दारू गांजा बीड़ी सिगरेट गुटखा धूम्रपान इन्हीं के जो आने चीज़ यूज करता है, नशे वाली चीज़ यूज करता है, आप लोग उसको छुड़वाने की कोशिश कीजिए। उसको छुड़वाने की कोशिश कीजिए तो उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। और कहो तुम वहाँ करवा पूज रही हो, देवी पूज रही हो उम्र बढ़ाने के लिए, वो गांजा दारू पी के कलेजा फूंक दे रहे हैं। दारू गांजा बीड़ी सिगरेट पी के कलेजा फूंक दे रहे हैं, तो इसमें उम्र बढ़ेगी। कहते हैं कि करवा पूजते हैं, करवा पूजते हैं जो हमारी माताएं बहनें। हम भाई करवा वरवा नहीं पूजते हैं। अब बिल्कुल भी हमारा पूजा पाठ कोई देवी दुर्गा कोई नहीं, बस हमारे लिए हैं तो हमारे महापुरुष, उनको हम जाने, उनको पहचाने, जिनके लिए आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी चीज़ खाने को मिल रही है, बराबर मान सम्मान मिल रहा है हमें। तो उनकी हम पूजा पाठ करें या इनकी करें काली नीली पीली देवी की, ये हमें क्या देंगी? ये खुद की रक्षा तो कर नहीं पाती हैं, हमें क्या देंगी? अगर आप लोग को ये होली दिवाली दशहरा ये हमारा कोई त्योहार नहीं है। होली हमारा क्यों त्योहार नहीं है? लोग पहली बात तो पता ही नहीं होगा। अभी कोई देवी पूजी जाती हैं, नवरात्र भर 9 दिन पूजेगा, उनको चंदा इकट्ठा करके लाएगा, 9 दिन लाएगा, बैठाएगा, पूजा अर्चना करेगा, आरती कीर्तन भजन, कितना पैसा खर्चा करेगा। तो भैया माताएं बहनें तुमसे हम एक बात ये पूछते हैं कि जब उन्हें लाते हो इतना पैसा लगा के, उनको अपने घर में स्थान देते हो, उनको मतलब और पूजा पाठ करते हो, तो बहनी लोगन, माता बहनी जितनी भी हो हमारी, कमेंट में बताना 8 दिन उनका इतना पूजा भजन कीर्तन करते हो, 9वें दिन भैया वे तुम्हारा का बिगाड़ देते हैं? कुछ बिगाड़ देती है देवी मैया। 8 दिन में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो वही 9वें दिन का बिगाड़ देती है उनका। भर ले हो ट्रैक्टर में, हाँ ट्राली में, और लेके पहुँच गए हो कहाँ पहुँच गए? वहाँ नदी के घाट पर। उनका पानी में यहाँ ढकेल दे, पानी में ढकेल दे हो, डुबोई दे हो, मूर्ति विसर्जन जैसा कहते भी पानी में डुबोई दे हो। अब फिर देख हो जाओ मैया अगले साल फिर आयो। एक बार उनका धक्का मार के पानी में ढकेल दे रही हो, दोबारा कह रही हो मैया अगले साल फिर आयो। भैया अपने शरीर की दुर्गत करावे कौन नहीं है तुम्हारे दरवाजे? तुम लोग तुम्हारे पूजा पाठ में जब सच्चाई है तो उनका ढकेल कहाँ है आवती? उनका लावो अपने घर में रखो, फिर हमेशा पूजा पाठ करो हैं। उनका लावो 8 दिन तक पूजा भजन कीर्तन आरती खूब करो, 9वें दिन का बिगाड़ देती है? कुछ बिगाड़ देती है ये देवी मैया। तो वह तो उनका ट्रैक्टर में भर लेती हैं और नदी में ढकेली आवत। तो ऐसन देवी दुर्गा पूजो ना भाई, मतलब माता बहनी तुम लोगन ऐसे देवी दुर्गा ना पूजो। अब हम कोई दरवाजे जाई और 2-4 दिन उनका खूब खवावे पियावे, आवत बेरिया एक थप्पड़ मारी दे और कहे फिर ना आयो यार,
तो का जई हो कोई दरवाजे नहीं जई हो ना, तो वही देवी मैया ढकेल देती पानी में कैसे आ जाती है। तो उनका हम तुम इंसान बनाए थे, पत्थर के लिए हैं, वही ना तो सुन सकती हैं, ना तो देख सकती हैं, ना हमका तुमका कुछ दे सकती हैं। तो उनका पूजा पाठ बंद करो और हमारे महापुरुषों जितने हैं उनका ध्यान दो, उनका पूजा पाठ करो। 14 अप्रैल मनावो, बैसाख की पूर्णिमा मनावो, जिस दिन हमारे 14 अप्रैल के दिन हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, वो दिन आप लोग मनाओ। और बैसाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध भगवान का जन्म है, तो आप लोग वो मतलब बैसाख का पूर्णमासी का दिन अपना त्यौहार है वो मनाओ। होली भी हमारे बहुजन समाज को मनाना नहीं चाहिए, होली भी मनाना हमारे बहुजन समाज को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे में होली नहीं माननी चाहिए। अब आप लोग को ये तो पता नहीं होगा कि होली हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए। ये पता होता कि होली हमें क्यों नहीं मनाना चाहिए तो आप लोग मनाओ ही मत। तो ये जब दुनिया का गाना देवी माई का सब देखते हो, ये भी कुछ फ़ोन न चलाते हो, तो ये भी कुछ ध्यान करो कि हाँ क्या चीज़ क्या है, क्या हो रहा है, कुछ जानकारियाँ आप लोगों को चाहिए। तो हमारे बहुजन समाज को होली नहीं मनाना चाहिए, होली नहीं मनाना चाहिए, गुड़िया नहीं मनाना चाहिए, कोई भी ये होली दिवाली दशहरा नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि हमारे जो होलिका थी, राजा की बेटी थी, वो हम जो राजा थे वो हरदोई जिले के थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अभी तो हम आप लोग को बताते हैं। वो हरदोई जिला हिरण्यकश्यप राजा, हिरण्यकश्यप उनका नाम था, राजा थे, वो हमारे ही कास्ट के थे, हमारे बहुजन समाज के ही थे। वो भी हिरण्यकश्यप राजा थे, उनकी बहन होलिका थी। हिरण्यकश्यप राजा हरदोई जिले के रहने वाले थे, हिरण्यकश्यप राजा थे, हरदोई जिले के रहने वाले। उनकी बहन थी होलिका, जिनका नाम होलिका था, और उनका एक बेटा था जिनका नाम था प्रहलाद। उनका बेटा था हिरण्यकश्यप का, उनका प्रहलाद नाम था। तो पंडित और ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि हिरण्यकश्यप के बेटे को, यानी कि जिनका उनके बेटे का नाम प्रहलाद था, उन्हें अपने बच्चों से कहते पंडित और ब्राह्मण लोग कि जाओ इसको अपने साथ में बुलाना और खेलना इसके साथ, और इसको नशा पत्ती सिखाना, पर तुम लोग नशे पत्ती मत करना। तो ब्राह्मण लोग देखो हम लोग को कैसे गुमराह करते हैं, क्योंकि हम आगे ना बढ़ पाए, हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ना पाए। तो जो ये ब्राह्मण लोग के बच्चे थे ये जाते थे हिरण्यकश्यप के यहाँ, हिरण्यकश्यप के यहाँ जाते थे, तो उनके बेटे प्रहलाद को अपने साथ में बहला फुसला के खेलने के लिए लाते। तो प्रहलाद को इन लोगों ने, जो ब्राह्मण के बच्चे थे, इन्होंने दारू गांजा, ये तम्बाकू बीड़ी गुटखा पान खिलाना मतलब सिखा दिए। पहले ऐसे खेलते खेलते ही उनको सिखा दिए। जब हिरण्यकश्यप का बेटा बड़ा हुआ, यानी कि ज़्यादा बड़ा हुआ, जब 16, 17, 18 साल का हुआ, तो वो बहुत शराब पीता था, इतना शराब पीता था कि वो उन लोग के कहने से, ब्राह्मण के बच्चों के कहने से, वो किसी की भी बहन बेटी को बोलते कि इनकी बेटी को छेड़ो, उनकी बेटी को छोड़िए, उनकी बहन को छेड़ो, ये उल्टा शब्द कहो। तो हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे प्रहलाद, उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया, कभी उनकी बेटी को छेड़ते, कभी उनके बेटे को कहते, कभी उनकी बहू को कुछ कहते। ब्राह्मणों ये करवाते थे उनसे। तो उनके यहाँ जब उड़ाने आने लगी, पूरा गांव में आने लगे, सबकी हिरण्यकश्यप से कहने लगे
कि राजा आपके बेटे प्रहलाद ने हमारे बहू बेटियों के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। तो राजा ने जो हिरण्यकश्यप थे, क्या इसमें कर दिए। जो हिरण्यकश्यप राजा थे, उन्होंने, भाई राजा थे वो, अगर उनके खिलाफ कोई काम करता वो मना करते, नहीं मानता, तो राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को घर से निकाल दिए। मतलब हिरण्यकश्यप राजा जो थे अपने बेटे को घर से निकाल दिए। बोले जो हमारा कहना नहीं मानता, हम उसको अपने घर में कैसे रख सकते हैं। तो जब उन्होंने निकाल दिया तो ब्राह्मण लोगों ने और प्रहलाद को और भी मतलब नशा पत्ती या सब चीज़ और उन्हें सिखाने लगे। तो हिरण्यकश्यप की बहन का जो होलिका थी, उनकी शादी पड़ी हिरण्यकश्यप की बहन को, होलिका, जिनका नाम था होलिका का, उनका शादी पड़ी। तो हिरण्यकश्यप की बहन अपनी भाभी से बोलती हैं कि भाभी, हमारी शादी है और हमारा भतीजा प्रहलाद हमारी शादी में नहीं आएगा, इतने प्रकार के भोजन बनेंगे और हमारा भतीजा नहीं खाने को पाएगा। भाभी, हिरण्यकश्यप भैया तो आने नहीं देंगे। आप ऐसा करो, खाना कुछ बना के हमारे भतीजे के लिए बांध दो और हम उन्हें खाना खिला के, भैया से चुप पे उन्हें बताना मत, हिरण्यकश्यप को मत बताना, मैं उन्हें खाना खिला के मैं आ जाऊंगी भाभी शादी के लिए। होलिका ने लिया खाना और अपने भतीजे के लिए लेके गई गांव में। तो ब्राह्मण लोगों से पूछा कि हमारे भतीजे प्रहलाद को देखे क्या तुम लोग। तो ब्राह्मण लोगों ने उनके साथ साजिश की, एक चाल चला। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा है, उधर खेत की तरफ गए हैं। हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी, वो अपने भतीजे प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए गई वहाँ, मतलब जंगल में। जब जंगल में गई तो ब्राह्मण के बच्चों ने बोला कि और आगे खेत में है, दूसरे जंगल में, और आगे चली जाओ, खेत में है, वहाँ पे हमने देखा है, अभी वहाँ पे है, खेल रहे हैं और नशे में पड़े हैं। तो हिरण्यकश्यप की बहन अपने भतीजे प्रहलाद को खाना खिलाने के लिए वो वहाँ पहुँच जाती है, बिल्कुल सुनसान जगह में। फिर वो ब्राह्मण के लोग, जो मतलब ब्राह्मण के जो बच्चे थे, उन्होंने, जब वो एकदम किनारे चली जाती है होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन, तो उन्होंने उनको बहुत, मतलब उनकी इज्जत के साथ होलिका के बहुत बदतमीजी करते हैं और फिर उनको मारते पीटते हैं, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। फिर हिरण्यकश्यप की बहन को मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनकी बेइज्जती करके हिरण्यकश्यप की बहन को, होलिका को छोड़ देते हैं। रात भर पड़ी रहती है, मतलब रात में। तब वो लोग ये सोचते हैं कि अगर राजा हिरण्यकश्यप जानेंगे कि हम लोगों ने उनके बहन के साथ ऐसा किया है, वो तो हमें मरवा देंगे। तो फिर सब ब्राह्मणों ने पता क्या बोलते हैं कि ऐसा करो, इसको सुबह में जला देना, अगर ये ऐसे पड़ी रही तो हिरण्यकश्यप हम लोगों को बहुत बड़ी सजा देंगे। मेरे ये क्या पड़ा है? ये पड़ा तो है तुम्हारा, कंगा है मेरा, ये किसका है? मेरा ही तो है। तो मेरे कमरे में जाके देखो। तो उन्होंने सुबह में 4-5 बजे मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा किए और हिरण्यकश्यप की बहन को, होलिका को जला दिए। तो जिस दिन हिरण्यकश्यप की शादी, उनकी बहन की शादी थी होलिका की, अब हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी से कहने लगे, होलिका कहाँ गई? बारात आ गई है। उन्हें पता चला कि होलिका तो मिली, कल से गई है प्रहलाद को खाना देने, अभी आई नहीं। फिर पूरे गांव में पता चलवाए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे उन्होंने, मतलब किसी ने उनको जला दिया है। तो जब उनको पता चला, उनके कोई मतलब उनके आदमी थे हिरण्यकश्यप राजा के, तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण लोगों ने ऐसे करके आपकी बहन को जला दिया। तो हिरण्यकश्यप राजा जो थे, वो जिसने मतलब ब्राह्मण के बच्चे ने उन्हें जलाया था, तो उसको गधे पे बैठा के और उसके माथे पे चीर दिए, माथा चीर के, और उसको मतलब ब्राह्मण के बच्चे को लगा दिए, माथा चीर के ब्राह्मण के बच्चे को लगा दिए। कहने लगे ये किसी काम का नहीं है, ये अबीर है, इसमें कोई वीरता नहीं है, इसने छल से मेरी बहन को मारा, इसमें कोई वीरता नहीं है, ये अबीर है। तो उसी दिन उन ब्राह्मणों ने क्या किया
कि होली मना दिए, उसी दिन होली मना दिए। उसी दिन वो रंग मतलब सबके एक दूसरे के माथे पे वो रंग मतलब अबीर लगा दिए, सबके माथे पे लगा दिए, तो वो उसी को होली मना दी। ये ब्राह्मण लोग हमारी ही बहन बेटी को जला के, हमारे ही बहन बेटी को जला के उन्होंने ये होली मना दी। उन्होंने तो एक बार ऐसा किया, हम तो हर बार उनको जलाते हैं। तो हमें ये होली नहीं मनानी चाहिए। हमें ये जिस रंग में कोई वीरता नहीं है उस रंग को हमें अपने माथे पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई वीरता होती तो उसको अबीर नहीं बोला जाता। अगर कोई वीरता है, कोई काम में कोई विजेता होता है तो उसको वीरता बोली जाती है। अबीर में मतलब अबीर में कोई वीरता नहीं है। हिरण्यकश्यप ने बोला कि इसमें कोई वीरता नहीं है, ये अबीर है, क्योंकि इसने मेरी बहन को छल से मारा है, इसमें कोई वीरता नहीं है। तो इसीलिए हमें ये होली नहीं मनानी चाहिए। और आप लोग माताएं बहनें, खास करके आप लोगों से हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से हाथ जोड़ के कि आप लोग ये होली, दशहरा, रक्षाबंधन त्यौहार मत मनाओ। उस त्यौहार को याद करो, वो हमारे लिए महान पर्व है। 14 अप्रैल उसको मनाओ खुशी खुशी, वो हमारा अपना त्यौहार है। उस दिन हमारे देश के मसीहा बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म है। आप वो त्यौहार मनाओ। बैसाख की पूर्णिमा, उस दिन हमारे मतलब समाज में बाबा बुद्ध भगवान, हमारे देश के मसीहा का जन्म था। और जिस दिन हमारे बाबा बुद्ध भगवान को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी बैसाख का ही पूर्णमासी ही था। तो वो हमारे लिए महान त्यौहार है, वो हमारे लिए बहुत महान पर्व है। इसको हम इतना खुशी इस पे मनाएं, जितना भी खुशी मनाए उतना कम है। ये हमारा अपना खुशी का त्यौहार है, जिसने हमारे समाज में हमें इतनी इज्जत मिल रही है, उसके लिए जितना ही खुशियाँ मनाएं वो हमारे लिए कम है। तो इसलिए आप ये लोग त्यौहार, ये देवी देवता मत पूजिए। आप लोग अपने महापुरुषों का देखिए, उनको ध्यान दीजिए। अपने घर में से देवी देवता की फ़ोटो निकाल के बाहर फेंकिए। इनका हमारे घर में कोई स्थान नहीं है, इनका हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। हमें तो ब्राह्मणों पंडितों ने इसमें उलझा दिए हैं। जैसे एक कहने की बात है, जात बिरादरी बांट दिए। जैसे कहते कि घी निकला तो ठाकुरों बाभन को दे दिए, मक्खन निकला ब्राह्मणों को दे दिए, मट्ठा निकला तो हमें दे दिए। क्या हम घी नहीं खा सकते? हम मक्खन नहीं खा सकते? हम मट्ठे के ही लायक हैं। वैसे इन्होंने हमारे साथ किया है। तो अब आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सब मत कीजिए। अपने समाज को बना के रखिए, अपने समाज के लिए लड़िए। बाबा भीमराव अम्बेडकर को इतना संघर्ष किए हैं, ऐसे मत उनके संघर्ष पे मतलब उनकी मेहनत पे पानी मत फेरिए। आप सब लोग उनके मान सम्मान के लिए लड़िए। आज अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर इस देश के मसीहा थे, आज अगर वो नहीं होते तो हम एक दूसरे के सामने बात करने के भी काबिल नहीं थे। एक दूसरे के सामने जो आज कुर्सी पे बैठ रहे हो, खटिया पे भी बैठने के लायक नहीं थे। अगर कोई देखता ठाकुर बाभन दूर से आ रहा है, अपने दरवाजे पे बैठे होते थे तो वो खटिया पर से उठ के खड़े हो जाते थे। क्यों? आज वो दिन क्यों नहीं? क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया, इतना दुख झेली। माता रमाबाई ने, उनके 4 बच्चे थे, उनके बीच एक भी बच्चे नहीं रहे। माता रमाबाई इस दुनिया में नहीं रही, बाबा भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसलिए आप लोग उनके संघर्ष को समझिए और अपने मान सम्मान के लिए लड़िए। और हमारी बात और हमारी राय जिसको समझ में आए हो तो कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखना। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताना क्या हम गलत बोल रहे हैं? गलत तो बोल नहीं रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी सही का साथ दीजिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए लड़िए, उनके मान सम्मान के लिए लड़िए। उन्होंने हमारे लिए इतनी लड़ाई की। पता है, उनके जब छोटे बेटे का जब देहांत हुआ था
तो रमाबाई ने मतलब वो जाने लगे कहाँ, गोल मेल सम्मेलन में जाने लगे, जिस दिन उनको ये कहने का अधिकार मिला था, अपने मान सम्मान के लड़ने के लिए उनको अधिकार मिला था। माता रमाबाई ने बोला कि आज आप मत जाओ, आज हमारे बेटे की कम से कम इनका अंतिम संस्कार करवा के तब आप जाओ। बाबा भीमराव ने बोला कि मेरा रामू, मेरी रमा, मैंने जितना मेहनत किया था आज वो हमारे मेहनत का नतीजा हमें मिल रहा है, तो आप हमें मना कर रहे हो कि हम वहाँ न जाएं। आज हमारे अपने अधिकार कहने का मौका मिला है मेरी रमा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, और आप हमारे बेटे को हो सके तो कफन दिलवा देना। इतना कह के बाबा भीमराव अम्बेडकर गोल मेल सम्मेलन में चले गए मीटिंग में, क्योंकि वो अपने मान सम्मान की बातें वहाँ करते, हमारे लिए वो लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने कहा आज अगर हम अपने एक बेटे का देखेंगे तो पता नहीं हमारे इस टाइम छूटने से हमारे कितने बेटे अनाथ होंगे, कितने हर रोज़ लाखों हमारे बेटे ऐसे मारे जाएंगे। अब तो हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया, अब हम अगर रुकेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर। उन्होंने कितना संघर्ष किया तब जाके इतना मान शान हमें दिलवा पाए। तो वैसे आप लोग माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि ये देवी दुर्गा काली मत पूजिए, ध्यान दीजिए अपने महापुरुषों पे, और इनका पूजा पाठ जो भी करना है, ये होली दशहरा दिवाली छोड़ के अपना जो अपना पर्व है, जो अपना खुशी का दिन है, 14 अप्रैल अपना बहुत बड़ा खुशी का दिन है, जिस दिन हमारे देश के मसीहा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अगर जन्म नहीं लिया होता तो आज हम लोग की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जन्म नहीं लिया होता, हमारे देश के मसीहा थे वो, हमारे देश के मसीहा जिन्होंने आज संविधान रच दिया है, उन्हीं के संविधान रचने से ये सृष्टि चली आ रही है। तो हमारे मान सम्मान के लिए ना आज हम एक दूसरे के सामने बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं। तब का दिन ऐसा था उनके समय में कि खटिया पे बैठे होते तो उठ के खड़े हो जाते थे। स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उन्हें नलों में हाथ लगा के पानी नहीं पीने देते। सब बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते तो वो स्कूल के बाहर पढ़ते थे। सोचो उन्होंने कितना दुख सहा है, तब जाके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो प्लीज़ आप लोग इस संघर्ष को और इस उनकी मेहनत को ऐसे बर्बाद मत होने दीजिए। आप लोग प्लीज़ उनके लिए लड़ाई लड़िए। ये देवी दुर्गा काली पूजने से कुछ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इन सब बातों में मत आइए। ध्यान दीजिए अपने महापुरुषों माता रमाबाई और माता भीमाबाई को, जिसने ऐसा मसीहा, ऐसे लाल को जन्म दिया। सबसे ज़्यादा तो उनको ध्यान दीजिए, माता भीमाबाई को, जिनने इतना मसीहा, इतने लाल को, ऐसे लाल को जन्म दिया, जो हमारे देश के मसीहा को जन्म दिया। उनको